नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने चैनल वीए क्रिकेट ज्ञान में। आज बात कर लेते हैं भाई, वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे के बीच में क्या मैच हुआ है ये। जिम्बाब्वे, आपकी क्रिकेट यहीं तक सीमित थी, यहीं तक ही आपको आना था और ये आप सुपर 8 में आए, यही आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छी अच्छी टीमें सुपर 8 तक आप पहुंच नहीं पाई हैं। हमारा खुद पहुंचना सेमीफाइनल तक, हमारा खुद का पहुंचना बहुत मुश्किल हो रखा है। लेकिन आप सुपर 8 तक पहुंच गए। आप में असली काबिलियत ही आपने दिखा दी। आपने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, आपने श्रीलंका जैसी टीम को हरा दिया। आपने अपनी जो भी आपकी काबिलियत थी, आपने सब कुछ दिखा दी। आपकी क्रिकेट अब यहीं तक ही सीमित थी। अब असली टूर्नामेंट क्या है, शायद आपको अब नजर आ गया होगा। अब अभी तक आपकी भिड़ंत ऐसी वैसी टीमों से हो रही थी, सिवाय ऑस्ट्रेलिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, आपने उनको हरा दिया, आपने श्रीलंका जैसी टीम को हरा दिया। उसके बावजूद आप सुपर 8 तक पहुंच गए। सोचो, आप ऑस्ट्रेलिया सुपर 8 में नहीं पहुंच पाया, और भी ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम सुपर 8 में नहीं पहुंच पाई, आप पहुंच गए। आपकी अचीवमेंट यहीं पे ही दिख गई हमें। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आप सुपर 8 मुकाबले तक आपने अपनी जो काबिलियत थी, आपने वो सब सब दिखा दी हमको। वेल क्रिकेट, लेकिन आपकी जो क्रिकेट की जो एक सीमा थी, वो अब शायद यहीं तक ही है। अब आपका मुकाबला अगला भारत से है। शायद भारत भी आपको हरा दे, आप इस टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे। आपकी जितनी भी क्रिकेट थी, हमें आपने हमें अपनी क्रिकेट से जितना एंटरटेन करना था, आपने उतना एंटरटेन आपने हमको किया। शायद आपका क्रिकेट का सफर अब यहीं तक ही था। बात करते हैं भाई अब वेस्ट इंडीज टीम की। क्या टीम है ये, कौन लाया है इनको इस टूर्नामेंट में। यहाँ इंसान खेल रहे हैं, इंसान खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, दानव थोड़ी ना खेल रहे हैं। अभी तक तो हम अपनी टीम को कह रहे थे कि भाई हमारी टीम में दानव भरे हुए हैं, एक से बढ़कर एक दानव है। असली दानव एक्टिवेट हो गए भाई, असली दानव एक्टिवेट हो गए हैं। ये संभाले नहीं संभलने के। क्या आपको क्या लग रहा है कि वेस्ट इंडीज जो भारत का मुकाबला होगा, भारत हरा देगा वेस्ट इंडीज को? नहीं हरा पाएगा। दानव दिख रहे हैं उसमें भाई, दानव। सारे के सारे हिटर हैं। हेटमायर ले लो, पॉवल ले लो, किंग ले लो, होल्डर ले लो। भाई कोई नहीं बच रहा भाई। एक से बढ़कर एक धुरंधर है उस वाली टीम में। अभी साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज का ही मुकाबला है ना, दिख जाएगा कि साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज में, कि वेस्ट इंडीज कैसे रोंदेगी साउथ अफ्रीका को। छोड़ेगी नहीं वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका को। हमें तो लग रहा था यार कि हमारे ही दानव हैं, असली दानव तो अब एक्टिवेट हुए हैं। किसने छोड़ा इनको इस वर्ल्ड कप में? T20 वर्ल्ड कप इंसानों को खेल है, पता नहीं क्या वेस्ट इंडीज को। ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है कि यार यहाँ यहाँ बेचारे छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं और तुम दानव को ले आओ। कौन लाया है इनको, कौन लेकर आया वेस्ट इंडीज टीम को? जब ये 2024 में नहीं खेले, 2022 में नहीं खेले, तो 2026 में खेलने की क्या जरूरत है इनको? क्यों खेल रहे हैं ये क्रिकेट? किसने कहा इनको कि यहाँ T20 वर्ल्ड कप नाम की भी कोई कोई चीज होती है? अरे डैरेन सामी जी, जब आप 2 बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो आप इन दानवों को क्यों एक्टिवेट कर दिया आपने? किसने कहा था आपको? अच्छे बच्चे अच्छे वाली टीम चल रही थी हमारी, अच्छे बच्चे की तरह हम खेल रहे थे। आते थे, जीत जाते थे, खेल लेते थे। आते थे, जीत जाते थे, खेल लेते थे। असली दानव क्यों दिखा दिए आपने? कहां से लाए आप ये टीम बना के? पैसा चाहिए था तो बीसीसीआई मुझसे मांग लेते ना, दे देते वो। जरूरी थोड़ा ना कि आपको भी क्रिकेट खेलना है। अब तीसरी बार वर्ल्ड कप उठाओगे क्या? अच्छी बात है ये? बिल्कुल नहीं अच्छी बात, हमें नहीं अच्छी लगी, हम नहीं खेलते ये। हमारी टीम में दहशत बैठ गई है कि हम जिम्बाब्वे से तो जीत जाएंगे, वेस्ट इंडीज से नहीं जीत पाएंगे। ऐसी ऐसी स्थिति आ गई है हमारी कि अब हमें जिम्बाब्वे वेस्ट इंडीज का मैच देखना पड़ रहा है। एक मैच क्या हार गए हम? भाई हम उस टीम से हारे हैं जो 2024 वर्ल्ड कप में सेमी, जो सेकंड वो थी, रनर अप टीम थी, उससे हारे हम। उसके बावजूद भारत पहला मैच जो हार गया सुपर 8 का, उसके बाद भी हमें वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच देखना पड़ रहा है भाई। कहाँ हम इनको भाव नहीं देते थे, देखते नहीं थे हम इनका मैच। अब इनका भी मैच ऐसे ऐसे करके देखना पड़ रहा है मोबाइल में।
वेस्ट इंडीज भी टीम थी, ये हमें देखना पड़ रहा है भाई। एक 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 मैच क्या हार गए हम। सही मायने में ना हमसे ना हार बर्दाश्त नहीं हो रही है। हमारी जैसी टीम की जो परफॉर्मेंस जो आती पीछे से आती जा रही थी ना, उससे हमें हार पच नहीं रही हमसे। हम उस हार को पचा ही नहीं पा रहे। कैसे पचा रहे हैं भाई। बहुत याद आ रहे हैं भाई, विराट कोहली, रोहित शर्मा। सही में यार, ये वाकई वाकई बहुत बहुत इस समय याद आ रहे हैं। वी मिस विराट कोहली, वी मिस रोहित शर्मा। बुला लो इनको। क्या टीम सेलेक्ट करी थी यार ये। किसने ये वाली टीम सेलेक्ट करी यार। अभिषेक शर्मा के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था वर्ल्ड कप का। एक आप ट्राई सीरीज में जो आप खेलते हुए आ रहे हैं, उसमें आपका प्रदर्शन एक अलग है। आप 200 भी रन मार भी रहे हो, आप 200 रन चेज भी कर रहे हो, लेकिन भाई वर्ल्ड कप में परिस्थितियां अलग हो जाती हैं। वर्ल्ड कप में परिस्थितियां अलग हो जाती है। ऐसी परिस्थिति इसमें रहती नहीं है जैसे हम इस समय करते हुए आ रहे हैं। कहाँ हम 200 200 3 200 200 250 रन चेस चेस भी कर लेते थे। लेकिन वर्ल्ड कप में ऐसा कुछ है नहीं भाई। ये बात हमें पता नहीं क्यों नहीं समझ में आ रही। कहाँ है हमारी वो परफॉर्मेंस यार, जो हमें कहते हुए बड़ा गर्व महसूस होता था कि भाई हमारे पास है असली टीम। भाई ये क्या, सभी टीम ये बोलती थी कि असली टीम, अगर अगर आपको किसी से मैच खेलना है तो भाई भारत से खेलना है, बाकी सारी टीमों को आप हरा दोगे, भारत को नहीं हरा पाओगे। भाई भारत भी हार गया यार, वो भी साउथ अफ्रीका से। ये सही बता दो, तो ये हार हमसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही। शायद ये भी उसी हार की ही बौखलाहट है, जो शायद हम जितने भी भारतीय हैं, हम उस हार को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे। हम सब एक दूसरे के ऊपर, हम सब टीम इंडिया के ऊपर ब्लेम करते जा रहे हैं। चाहे वो गंभीर हो, चाहे वो आपके सूर्य कुमार यादव हो, चाहे बहुत सारी टीम का नाम है। मैं किस किस का नाम आपको गिनवाऊं यार। अगर पूरा टीम का नाम गिनाने बैठो तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वर्ल्ड कप में खेलना और एक वैसी ट्राई सीरीज में खेलना है, कितना अंतर हो गया, कितना अंतर होता है, ये शायद अब हमारी टीम के प्लेयर्स को समझ में आ रहा होगा। चलो हम जिम्बाब्वे को मतलब हमने जिम्बाब्वे को हरा दिया। अब हमें जिम्बाब्वे को हराना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमें जिम्बाब्वे को इतने बड़े मार्जिन से हराना पड़ेगा कि शायद जितना मार्जिन से वेस्ट इंडीज ने भी नहीं हराया उसको। और सेम चीज जो होती हुई नजर आ नहीं रही है मेरे को, वही सेम चीज हमें वेस्ट इंडीज के लिए भी करनी पड़ेगी। कहां से कर लोगे इतनी सारी चीज। एक वर्ल्ड कप में इतनी सारी चीजें हो जाएंगी। आपकी सिर्फ एक हार की वजह से अब हमें ये सब देखना पड़ रहा है। जो स्थिति कभी पड़ोसी मुल्क की होती थी ना, आज वो स्थिति अपनी हो रखी है। ये इच से हार जाए तो हम इच में आ जाएंगे, अगर ये इच में हो जाए तो हम इच में आ जाएंगे। ओ, अगल 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 ये वाला अगल इच में आ जाए तो, अगर ये इच में हो गया तो, वो ऐसे हो गया तो, ये स्थिति हो गई हमारी। करते 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 आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई। ये उसमें हो जाता है, ये उसमें हो जाता है, ये इसमें हो जाएगा। वाह वाह वाह। ये स्थिति है हमारी। हमसे हार पचाए ना पचरी। और क्यों पचाए, सब आप ही के कारण हुआ है ये। हमें अपनी टीम के ऊपर गर्व था। हमें अपनी टीम के ऊपर इतना विश्वास था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम इस वर्ल्ड कप में डिफेंडिंग चैंपियन हम हैं। और हम वो सही ऐड है यार कि अ, जिस जिस देश में वर्ल्ड कप होता है ना, वो देश कभी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाता ही नहीं है। शायद मुझे भी वही वही चीज नजर आती है। हिस्ट्री रिपीट करेंगे, हिस्ट्री डिफीट करेंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, सॉरी। ये हो ही नहीं रे बाबा, ये हो ही नहीं पाएगा। इस जन्म में तो ये होगा ही नहीं। इस जन्म में ये हो ही नहीं पाएगा, ना ना ना। जिसने भी कहा गलत कहा, ये ऐड ही गलत बनाया। जिसने भी ये ऐड बनाया ना, गलत ऐड बनाया। हमारे बस का नहीं है ये वर्ल्ड कप। देख लेना, होने वाला मुकाबला उसी दिन, जिस दिन हमारा मुकाबला होगा जिम्बाब्वे से, उसी उसी ही दिन वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका को भी है। साउथ अफ्रीका को भी हराना पड़ेगा वेस्ट इंडीज को, जो कि मुझे आसार नजर नहीं आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका कहीं वेस्ट इंडीज को हरा देगा। वो नहीं हरा पाएगा, क्योंकि असली दानव तो उसी में ही है। हेटमायर उसमें है, पावेल उसमें, होल्डर उसमें, किंग उसमें,
सारे तो उसमें भाई दानवी हैं, किस किस का नाम मैं छोड़ूं। हमारी टीम में कोई, हमारी इंडियन टीम में ना कोई है ही नहीं कि जो उसका उसका मुकाबला कर ले। वो हमने साउथ अफ्रीका के मैच में देख ही लिया। और साउथ अफ्रीका के मैच में क्या है यार, हमारी तो जब से यूएसए के साथ हम भिड़े हैं ना, तब से हमारी टीम पूरी की पूरी कोलैप्स करती हुई आ रही है। अब मोहम्मद आमिर ने ये बात बहुत पहले ही बोल दी थी कि मुझे नजर नहीं आ रहा कि भारतीय क्या कहते हैं क्रिकेट टीम में कि भारत सेमीफाइनल तक भी जा पाएगा। वो और वही बात उसकी आज साबित हो गई, जा ही नहीं पाया। भाई ऐसे ऐसे छक्के मार रही थी ना यार वेस्ट इंडीज, मार वो रही थी, दर्द दर्द हमें हो रहा था। मार वो रहे थे, दर्द हमें हो रहा था। भाई अब आप इंडियन टीम से मेरी एक एक छोटी सी दरख्वास्त है कि अगर आप इस चीज से अंदाजा लगा लो कि वेस्ट इंडीज और जिम्बाब्वे का मैच चल रहा है, उसके बावजूद भी पूरा स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। अब आप ये चीज सोचो, हमें कुछ लेना देना नहीं है वेस्ट इंडीज से, हमें कुछ लेना देना नहीं है जिम्बाब्वे से, लेकिन आपकी एक हार की वजह से हमें आज उनका भी मैच देखना पड़ रहा है। स्टेडियम में पांव रखने तक की जगह नहीं थी। ये स्थिति बना दी आज आपने हमारे, आज आज आपने हमारी की एक मैच हारने के बाद ऐसी ऐसी स्थिति हो गई हमारी। जब वेस्ट इंडीज का मैच होगा ना, किससे बचोगे? किंग से बच जाओगे, हेटमायर मार देगा। उससे बच जाओगे, पॉवेल मार देगा। उससे भी बच जाओगे तो वो जो शेफर्ड है वो मार देगा। उससे ही बच जाओगे तो होल्डर मार देगा। कोई ना कोई पेल ही देगा आगे, छोड़ेगा छोड़ेगा उनमें से कोई नहीं, क्योंकि वर्ल्ड कप ट्रॉफी जो असली जो हकदार है ना, वही वही मुझे नजर आते हुए दिख रहे। और वैसे भी उनको हमारी भारतीय जो जमीन है उनको बहुत 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 सूट करती है। 2016 में भी पटकनी मारी थी, इस बार भी मार देगा। हमारी भारतीय जो जो जमीन है ना, जिसका हमें गर्व होता है, और हमें गर्व होना भी चाहिए क्योंकि हम इस जमीन पे पैदा हुए हैं, लेकिन भाती उनको है, ये जमीन भाती उनको है। आईपीएल उन लोगों ने खेल रखा है ऐसे, भाई वो आईपीएल में नहीं छोड़ते तो ये क्या, ये तो उनके लिए खुद एक मरो और करो जैसी स्थिति है। वो उसमें नहीं छोड़ने के, क्या लगता है कि वो उसमें छोड़ दे? गलती से अगर भारत ने उस वक्त बैटिंग कर ली और इन चाहे तुम इनको 200 रन का भी टारगेट दे दोगे ना भाई, ये चेस कर जाएंगे उस वक्त। तो जितना हो सकता है पहले तो बात तो कोशिश करो कि तुम बैटिंग ना लो, इनसे ही बैटिंग कराओ। इनको 150 के रन में तुम तुरंत ही इनको आउट आउट कर दो, तब तो तुम वेस्ट इंडीज से जीत पाओगे। अगर तुमने 150 रन से इसके नीचे इनको अगर आउट कर दिया और 12वें और या 13वें में अगर आपने चेस कर लिया, तब तो आपके चांसेस हैं आगे जाने के, वरना आपके कोई चांसेस है नहीं इस वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल तक के भी पहुंचने के। ये स्थिति हो गई है। देखो क्या होता है अब। अगर आपको वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हुई या जरा सी भी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।